Hello students, welcome to class 10th. We are going to continue our lesson A Long Walk to Freedom in our English worksheet today. पिछली 2 वर्कशीट में हमने ये लेसन किया है और कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए हैं. आगे हम देखेंगे आज. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की. उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट अपने लोगों के लिए काम किया, स्ट्रगल किया और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गठन हुआ और तब वो वहां के प्रेसिडेंट बने. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी इन विच डार्क स्किन्ड पीपल. अपार्थाइड की नीति क्या थी? वहां पर जो डार्क स्किन लोग थे उनके साथ में बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर किया जाता था. दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मंडेला. नेल्सन मंडेला ने जो स्ट्रगल किए वो सारा कुछ हमें इस लेसन में पढ़ने को मिलता है. आगे देखते हैं. इन लाइफ every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my worth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में बहुत ही अत्याचार होते थे डार्क स्किन्ड लोगों के साथ में. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, और एक दूसरी जिम्मेदारी होती है उसकी अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री के प्रति. और किसी भी समाज में मनुष्य ये बड़े आराम से फुलफिल करता है. लेकिन वो कहते हैं साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं. साउथ अफ्रीका में जो एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता है, जो उनकी कलर के लोग हैं, जो डार्क स्किन लोग हैं, ऐसे लोगों को पनिश किया जाता है, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. वो कहते हैं मैं आजाद पैदा हुआ था, जैसा कि वो जानते हैं. अब आजादी उस टाइम किस तरह की थी? जब एक बच्चा छोटा होता है उसके लिए आजादी का मायने क्या होता है? उसको घर से बाहर घूमने की आज़ादी दे दी जाए, बाहर अगर घर के पास कोई नदी है उसमें नहाने की आज़ादी दे दी जाए तो वो समझ लेता है कि यही आज़ादी है बस. और नेल्सन मंडेला को वो आज़ादी मिली हुई थी, इसलिए वो कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न फ्री. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए उनको समझ में आने लगा कि ये सब एक दिखावा है, क्षणिक है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. वो कहते हैं कि हमारी आज़ादी तो हमारे पैदा होते ही हमसे छीन ली गई है, क्योंकि वो उस कलर और रेस में पैदा हुए हैं और उस कलर और रेस के लोगों को वहां पर एज ए ह्यूमन बीइंग जीने का कोई भी राइट नहीं था. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom और being able to stay out at night. जब वो स्टूडेंट थे कहते हैं बाहर एक रात कहीं रुकने को मिल जाए, स्टूडेंट के लिए एक
वो भी आज़ादी होती है। रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो भी हम कंटेंट पढ़ना चाहते हैं वो हमें पढ़ लेने दिया जाए, वो भी एक आज़ादी है। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। जब वो थोड़े से बड़े होते हैं जोहान्सबर्ग में, जब आदमी अपना कैरियर सेट करता है, अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है, तब उन्हें रियलाइज हुआ द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed in lawful life. But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. फिर धीरे धीरे उन्होंने ये रियलाइज किया कि केवल मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, मुझ जैसा जो भी दिखाई देता है उन सबके साथ में इस तरह के अत्याचार, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। This is when I joined the African National Congress. जब उन्हें लगा कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हम लोगों के साथ में हो रहा है, हमारी जाति के लोगों के साथ में, हमारी रेस के लोगों के साथ में, तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब तक जो वो ये सोचते थे केवल मुझे आज़ादी नहीं है और वो अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनकी आज़ादी के मतलब बदल गए थे और वो अब पूरी कम्युनिटी की आज़ादी के लिए खड़े थे। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। वो कहते हैं एक साधारण सा लड़का एक बिल्कुल बोल्ड व्यक्ति में परिवर्तित हो चुका था। एंड ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। हमेशा रूल रेगुलेशन को मानने वाला, डिसिप्लिन को मानने वाला बच्चा अब एक क्रिमिनल की तरह से बिहेव करने लगा था। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, that forced a life-loving man to live like a monk. बिल्कुल उनका जीवन अब बदल चुका था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. छोटी छोटी आज़ादी भी नहीं थी, ये उन्होंने रियलाइज किया। I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain on any one of my people, but the chain on all of them. The chain on all of my people, but the chain on me. वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर सताया जाता है तो मुझे लगता है जैसे मुझे ही सताया जा रहा है। किसी का भी दर्द, अब उन्हें अपना दर्द महसूस होने लगा था। वो कहते हैं इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फ्रीडम इज नॉट इनडिविजिबल। ऐसा नहीं है कि मैं आजाद हूं, मेरे साथ वाला उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो मैं सुखी रह सकता हूं, ऐसा नहीं है। आई न्यू दैट द ऑप्रीजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रीज्ड। जो उत्पीड़न करता है वो भी उतना ही सफर करता है जितना कि जिस पर अत्याचार हो रहे होते हैं वो सफर करता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो व्यक्ति किसी पर अत्याचार करता है वो एक घृणा का पात्र बनता चला जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। द ऑप्रीज्ड एंड द ऑप्रीजर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जिस पर अत्याचार हो रहे हैं वो और जो अत्याचार कर रहा है, दोनों की ही मानवता खत्म हो जाती है। Now look at the questions. What are the obligations that every man has in life? फर्स्ट से 6 तक ये क्वेश्चन हम अपनी अगली स्लाइड में करेंगे क्योंकि इनके आंसर हमें प्रॉपरली देखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ देख लेते हैं। वोकैबुलरी क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस ड्यूटी,
दो ऑप्शन दिए गए हैं, फुलफिल एंड ऑब्लिगेशन। तो ड्यूटी मीन्स ऑब्लिगेशन। टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, टेम्परेरी, ट्रांसटरी, अनरियलिटी, इल्यूजन, जो रियल नहीं है, केवल छलावा मात्र है, इल्यूजन। राइटियस, वर्चुअस, प्रीकंसीव्ड आइडिया, प्रिजुडिस। एक टास्क आपको और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन ग्रुप्स ओवर द फोन discuss the issues suggested in the box below and prepare a speech on following topic। आपको एक स्पीच तैयार करनी है। लेसन आपने पढ़ा, कंटेंट क्या है, क्लियर है। ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वास्तविक आजादी हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीनेस है, आजादी है। जब आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ ना हो, आपके कोई भी राइट्स आपसे छीने न जाएं, तब आप कह सकते हैं कि आपको वास्तविक आजादी मिली हुई है। इस पर आपको एक स्पीच तैयार करनी है। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस और आंसर 1 to 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ। कौन से ऑब्लिगेशन है जो हर इंसान अपनी लाइफ में देखता है। एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, वन टू हिज फैमिली एंड वन टू हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेला's birth and color to discharge his obligation? In South Africa, it was almost impossible for a man of Mandela's birth and color to fulfill his obligation, as who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa में इस तरह से एज ए ह्यूमन बीइंग वहां पर रहना पॉसिबल नहीं था जो डार्क स्किन लोग थे उनके लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला yearn for as a man? किस तरह की आजादी का जिक्र किया है उन्होंने जब वो एक यंग मैन थे। एज एन यंग मैन ही yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning, of marrying and having a family। हर इंसान चाहता है कि वो अपने इच्छा से अपना कैरियर चुने, अपनी शादी करे और एक अपना परिवार रखे, लेकिन ये आजादी वहां पर नहीं मिली हुई थी साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? ये क्वेश्चन था आपका। व्हेन ही सॉ दैट नॉट ओनली ही बट द फ्रीडम ऑफ एवरी मैन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। जब उन्होंने देखा कि उन जैसे सभी लोगों की आजादी वहां पर खत्म कर दी गई है, आदमी अपने ढंग से नहीं जी सकता, जब उन्होंने ये रियलाइज किया तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इनडिविजिबल? वो क्यों कहते हैं कि फ्रीडम जो है इनडिविजिबल है? नेशनल मंडेला realized the pain of reason of his people and said that it could not be divided। हाँ, वो कहते हैं कि अगर मैं खुश हूं, मुझे अगर थोड़ी सी आजादी मिल भी जाती है और मेरे साथी, मेरे साथ के दूसरे लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरे देश के लोग, अगर उनको वो आजादी नहीं मिलती है तो वो उसका कोई मायने नहीं है फिर। इसलिए आजादी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, आजादी तो सबको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? व्हाई और व्हाई नॉट? जो अत्याचार करता है वो क्यों फ्री नहीं है? मंडेला ऐसा क्यों कहते हैं? मंडेला सेज दैट ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड।
आप जब किसी दूसरे के प्रति बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इनर सेल्फ आपको धिक्कारता है और आप लोगों की घृणा के पात्र बन जाते हैं। द ऑप्रीस्ड एंड द ऑप्रीजर alike आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है दोनों की ही मानवता खत्म हो जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। नाउ कंप्लीट योर वर्कशीट। थैंक यू सो मच।